लोगों के की एक नई वीडियो में तुम्हारा स्वागत है। और यार मैं कह सकता हूँ लेटेस्ट चैप्टर को देखने के बाद लगता है पीटी जेसन से वापस अपने मूड में आ गए। और प्लीज ये शॉर्ट चैप्टर का ट्रेंड बंद हो रहा हो, क्योंकि लॉन्डे चैप्टर देख के हाई नहीं हो रहे एंड नॉट गोना लाई फाइट्स को देखकर वो डेप्थ किलिंग इंटेंट वो ऑरा फील हो रहा था। और लॉन्डो को फील हो भी क्यों ना, क्योंकि इस चैप्टर में हमें सब कुछ दिखाया गया है। जैसे कि डैनियल की प्रॉपर फाइट दिखाई जा रही है, किताई की एंट्री करवाई जा रही है और जिन्हों के थ्रू सिंगन के मूव दिखा के लॉन्डो को फैन सर्विस दी जा रही है। तो आज मैं इन्हीं सब की एक एक करके ब्रेकडाउन करने वाला हूँ और इसी के साथ साथ हम इसी बारे में भी असर कर ही लेंगे कि अगर इफ पॉसिबली डैनियल और किताई के आपस में बजती है तो कौन जीतेगा। एंड ट्रस्ट में इसका आंसर होगा तुम उतने ही ज्यादा शॉक्ड होने वाले हो जितना तुम अपना रिजल्ट देख के। तो शुरू किया जाए। जहाँ अगर मैं बात करूँ सबसे पहले डिटेल की, तो जिन पार्क से साइमल्टेनियसली एमिटिंग डेंजर्स और हमें तो क्या बैटलफील्ड में चांसो को भी सेंस हो रहा था। और ऐसा होता भी क्यों नहीं, जिन्होंने लिटरली सिंगन यामाजाकी के मूव यूज कर रही है बैटलफील्ड में। और इस मूवमेंट पे तो चांसो भी सॉफ्ट हो गया था कि भाई किस जानवर का मूव यूज कर रहा है। चांसो भी मनी मन जेम्स ली को भी गाली दे रहा होगा, भाई तू किससे मुझे लड़ने के लिए भेज दिया। और नोटिस करना यार, चांसो को भी नहीं पता था कि सिंगन यामाजाकी कौन है। आई मीन इस लॉन्डे को फिस्ट गैंग के बारे में पता है, फिस्ट गैंग के सारे मेंबर्स के बारे में पता है, और इस लॉन्डे को ये नहीं पता है कि जिससे फिस्ट गैंग लड़ा करती थी वो कौन है। हाउ आयरनिक इज दिस। खैर, और यही इन दोनों की आपस में गंदी वाली बस्ती है, जहाँ जिन्होंग एक पल भी बिना बर्बाद किए चांगसू के सारे अटैक्स को डॉज करता है और काउंटर अटैक भी करता है। और उस सिचुएशन पे बाय गॉड चांगसू ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि जिन्होंग किस जानवर की मूव्स को यूज करके इसकी इतनी गंदी तोड़ देगा। और यहाँ पे सिचुएशन और सीन दोनों ही शिफ्ट होता है डैनियल की तरफ, जहाँ पे डैनियल वर्सेस हेडक्वार्टर के हेड की आपस में बजुरी होती है। तो इस पे जाने से पहले डिटेल नंबर 2, अगर तुम्हें याद होगा लॉन्डो, तो फर्स्ट एफिलिएट आर्क में जिन्होंग वर्सेस यूआई डैनियल की फाइट में जिन्होंग ने कहा था मैं सिर्फ 3 या 4 मूव्स की कॉपी कर सकता हूँ गैप्रियन की, इससे ज्यादा की तो मेरी बॉडी मैनेज नहीं कर पाएगी। सो इन माय पर्सपेक्टिव आई एम प्रीटी मच श्योर जिन्होंग पार्क ने जो सिंगन के मूव्स रेप्लिकेट किए थे वो सिंगन के 100% वाले मूव्स थे ही नहीं, या फिर जिन्होंग पार्क ने सिंगन के टॉप टियर या कोर मूव्स को यूज ही नहीं किया चांगसू के अगेंस्ट, क्योंकि जिन्होंग नोज द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ दीज मूव्स। लेकिन अब तुम लोग बोलोगे जिन्होंग ने जो मूव्स यूज किए थे सिंगन के वो क्या थे। फिर देखो, वो मूव सिंगन के कॉमन टेक्निक होगा जो वो हर फाइट में फ्रीक्वेंटली यूज करता होगा। तो आई होप तुम समझ जाओगे मैं क्या समझाने की तुम्हें कोशिश कर रहा हूँ। देखो, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे लोगों के अलग अलग ओपिनियन हो सकते हैं, तो तुम अपना ओपिनियन जरूर कमेंट सेक्शन में बताना। जिसका ओपिनियन मुझे बहुत ही ज्यादा रिलेटिव लगा मैं उसे पिन कर दूंगा। तो अब अगर बात करें हम अगले पॉइंट की, तो जहाँ पे डैनियल वर्सेस ओल्ड मैन की फाइट हो रही थी। या दिस डूड का मुझे नाम नहीं पता, तो मैं पूरी वीडियो में ओल्ड मैन बोलने वाला हूँ। और डैनियल पैच चेंज होकर मूव्स यूज करके इस ओल्ड मैन की ऐसी तैसी कर देता है। नॉट गोना लाई, डैनियल का बहुत ज्यादा पावर अप हो चुका है इन चुनाव के बाद। लिटरली बंदा अलग ही लेवल का बीस्ट बन चुका है। लिटिल डैनियल वर्सेस ओल्ड मैन की फाइट में लिटिल डैनियल को जीत जाता है, पर इसके सामने जो बीस्ट खड़ा है वो है किताई की। लेकिन यहाँ पे डिटेलिंग ये थी, चार्ज से भी सेम ऑफर करता है हेडक्वार्टर के हेड को, तो भाई आजा लग्जरियस लाइफ जिएंगे तो मेरी ग्रुप ज्वाइन कर ले। तो यहाँ पे हमें ये पता चलता है जो ओल्ड मैन की जो ग्रुप थी बेसिकली हेडक्वार्टर, वो पैसों पे नहीं बिकी, वरना चार्ज तो कब का खरीदे था। तो ऐसा जेम्स ने क्या ऑफर किया जिससे ये लोग जेम्स की साइड आ गए। तुम्हें क्या लगता है इस पर्टिकुलर टॉपिक? मुझे लगता है ये लोगों ने पक्का डराया होगा, तो बेटे हमारी साइड आओ और ना तुम्हें हम पकड़ के तोड़ेंगे। तो डिटेलिंग यहाँ पे खत्म होती है। ये इतना ही था डिटेलिंग सेक्शन, क्योंकि इसके बाद तो चैप्टर ही नहीं है, तो मैं क्या है डिटेलिंग निकालूं। जब मेरे को मजा आना स्टार्ट होता है पता चलता है चैप्टर ही एंड हो गई। और अब बात करते हैं इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की, क्या लिटिल डैनियल वर्सेस किताई की फाइट में क्या हमारे डैनियल के पास कुछ परसेंट भी चांस है कि वो किताई का अगेंस्ट जीत सकता है? यस, चांस तो है, लेकिन बहुत ही कम है। देखो कैसे, देखो मेरे को क्या लगता है फाइट के सिनेरियो इसको प्रेडिक्शन ही मान लेना। डैनियल अपने पाथ के साथ अगर कुछ पंचेस लैंड करता है किताई पे, तो किताई उन सारे पंचेस को टैंक करने वाला है एंड देन हमारा जो डैनियल है वो अनकॉन्शियस हो जाएगा, मतलब वो जमीन पे गिर जाएगा, बेहोश हो जाएगा। एंड देन किताई का जो काम है वो अपना काम करेगा, लोगों को मारेगा, काइंडनेस फैलाएगा और काम करके निकल जाएगा। यह है पहला पॉसिबिलिटी। दूसरा पॉसिबिलिटी है तो डैनियल अच्छे से बजाएगा किताई की। किताई कुछ अटैक डॉज करेगा, कुछ अटैक लेगा, क्योंकि किताई तो डैनियल को नहीं मारने वाला, क्योंकि जेम्स ने बता दिया यू नो समथिंग जेम्स ट्रेन किताई। तुम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि डैनियल जीत ही जाएगा फाइट को, बस तुम इतना मान के चलो डैनियल हार भी नहीं सकता। जहाँ डैनियल के पास हाथ है उसके पास अपर हैंड है, क्योंकि वो कुछ वीक स्पॉट्स देख पा रहा है किताई की, तो ऑफकोर्स वो किताई के मूव्स को भी देख पाएगा कहाँ से वो अटैक करने वाला। पाथ ऑफ रिसेप्शन देखो, क्योंकि डैनियल जितना से लड़ा नहीं होगा उतने तो किताई ने मार दिए होंगे। तो डैनियल नहीं जीतेगा फाइट में नो डाउट, बट वो मरेगा भी नहीं, क्योंकि वो मेन कैरेक्टर है। ब्रो हैज द बिगेस्ट प्लॉट आर्मर एंड नाउ अगेन मुझे यूसेन का बचने के चांसेस अब लो होते हुए दिख रहे हैं। क्यों पीटी जेसन से? क्यों यूसेन से कोई पर्सनल दुश्मनी निकालनी है आपको? एंड नाउ आई एम श्योर हमें अगले चैप्टर में कुछ ना कुछ टॉम ली के रिलेटेड बताया जाएगा। अब हमें जानना है 5-6 चैप्टर हो चुके हैं, कब आएगा वो लौंडा। नाउ अब बात करते हैं प्रेडिक्शन की। देखो अगले चैप्टर में हमें कुछ फाइट्स दिखाया जाए और हमें कुछ कन्वर्सेशन दिखाई जा सकती है जेम्स और किताई के बीच की। तुम अपनी कुछ लॉन्ग प्रेडिक्शन रखो कमेंट सेक्शन में, जो कि 5-6 चैप्टर तक कंटिन्यू रहेगा। तो या इस वीडियो के लिए बस इतना है। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब, वीडियो को कर लो लाइक। मैं मिलता हूँ तुमसे किसी ऐसे अलग वीडियो में, तब तक के लिए सैवनारा लॉन्डो।